हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में बात किया था और उसको प्रूफ भी किया था। आज की क्लास में हम लोग एक्सटीरियर एंगल पे क्वेश्चन करेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। आज हम लोग एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, मैं नोट डाउन करने जा रहा हूँ और आप लोग भी साथ में एक रफ कॉपी ले लीजिए और साथ में करिए। चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड एंगल एक्स इन द फिगर। फाइंड एंगल एक्स इन द फिगर। फिगर तो बनाना पड़ेगा। तो फिगर है आप लोगों का, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको स्ट्रेच किया गया है यहाँ तक और यहाँ पे वैल्यू है 110 डिग्री और ये कितना है 50 डिग्री और ये है x, ठीक है। यहाँ पे आप लोग से x पूछ रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट, पहले लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल क्या है 110 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, मैंने बताया है। अगर ये पॉजिटिव है और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -50 डिग्री। तो x क्या निकल के आ गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड x, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है x निकालना है, जिसमें पहला है ये x है यहाँ पे दिया हुआ है और ये कितना है 50 डिग्री है और ये है 70 डिग्री। x निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या है x, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री, ठीक है। x में हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड है स्ट्रेच किया गया है, ये एंगल दिया गया है x, सॉरी ये दिया गया है x और ये एंगल दिया गया 30 डिग्री और ये एंगल दिया गया 40 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया। अब मैं बार बार उसको नहीं लिखूंगा ना, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये x है तो x किसके इक्वल हो जाएगा, टू इंटीरियर एंगल्स के सम के, तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ से x निकल के आ गया 70 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड और उसके बाद एक और करेंगे फोर्थ। दो क्वेश्चन का मैं फिगर एक साथ बना दे रहा हूँ। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये क्या है x। हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें।
हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और ये क्या है 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। तो हम जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री, तो हमें ये निकालना है, ये कितना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल। तो एक्सटीरियर एंगल x है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x है 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, दोनों को ऐड करिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल x, तो हमें इंटीरियर एंगल x निकालना है, जिसमें पहला है ये एक्सटीरियर एंगल 115 दिया गया है 50 डिग्री और ये x, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल क्या हो गया x प्लस 50 डिग्री। ठीक है, और जो एक्सटीरियर एंगल क्या है 115 डिग्री इक्वल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 115 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री। जिसमें सेकंड क्वेश्चन है ये एक फिगर है, इसमें एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री दिया गया है और ये 60 डिग्री है और ये x, तो हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो जो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल क्या है x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना 120 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 120, 60 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है, चलिए दो और क्वेश्चंस हैं उसको भी करेंगे, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड क्या था, ये 90 डिग्री है, ये x है और ये 125 डिग्री है। ठीक है, ये साइन किसका होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, x निकालना है। तो इंटीरियर एंगल क्या है x प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल है एक्सटीरियर एंगल के 125 डिग्री के। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है फोर्थ क्या है फिगर, ये है फिगर ऐसे बना हुआ है, ये x है। ठीक है, और ये 75 डिग्री है और ये कितना है 35। ठीक है, तो इसको कैसे नहीं, ये इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर के इक्वल होगा सम, जो इंटीरियर का सम होगा वो एक्सटीरियर के इक्वल होगा। तो इंटीरियर का सम कितना है x प्लस 35 डिग्री किसके इक्वल होगा 75 डिग्री के। x इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये था एक्सटीरियर एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराए, अब हम लोग बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, और उस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। मैंने आप लोगों को बताया ये कि जो तीनों एंगल्स का सम होता है ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है। ठीक है,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो जो इसका स्टेटमेंट होगा उसको कैसे नोट डाउन करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो इसका स्टेटमेंट होगा वो होगा द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और उसके बाद आप लोग एक फिगर ड्रॉ करिएगा ऐसे, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये क्या है, एंगल 3 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। जो मैंने प्रीवियस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन 1 है फाइंड एंगल P, फाइंड P। ठीक है, फाइंड P। और फिगर क्या है, ये कितना दिया हुआ है, 47 डिग्री, ये 52 डिग्री, P है, Q है, R। तो P निकालना क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सॉल्यूशन, वी नो दैट सम ऑफ all the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल P क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 729 549 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, एंगल P कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 81 डिग्री। तो ये एंगल निकल के आएगा 81 डिग्री। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग और बाकी क्वेश्चंस आप लोग घर पे कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन। पहला है, दो क्या मैं 3 क्वेश्चंस करा देता हूँ आप लोग को। 50 डिग्री है, 60 डिग्री, ये वर्टिसेज ए है और ये क्या है, बी है और ये सी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इस चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये तीनों एंगल्स हो गए। तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। x प्लस दोनों को ऐड करेंगे 60 प्लस 50 110 होता है। 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x यहाँ से निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 राइट हैंड साइड जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है अब हम लोग उसको करते हैं। सेकंड इज, ये फिगर ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री है, ये P है, ये Q है और ये R, और ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, और आपसे एंगल x पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये x है, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो हम जानते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। x प्लस 90 डिग्री, ये 90 है, प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 90 प्लस 30 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 120 राइट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री और
ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये x, आप लोग को x निकालना है, ठीक है। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके निकालना है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड को करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं अगर ये 70 डिग्री तो हम लोग इसको एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब ये पता चलेगा तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग एंगल x को निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हम लोग इसको बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल सॉल्यूशन, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 70 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 निकल के आ जाएगा, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री है तो एंगल 1 क्या आ गया 40 डिग्री। एंगल 1 क्या आ गया 40 डिग्री। जब ये एंगल 1 40 डिग्री आ गया तो ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकल के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल x प्लस दोनों को ऐड करेंगे 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल x कितना आ गया 110 डिग्री, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ किया, क्या है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 30 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से ये वाला एंगल निकल के आया 40 डिग्री। फिर हमने बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम 180 डिग्री का यूज किया, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन को मैं इन सब प्रॉपर्टी को ना करके 2 लाइन में कैसे कर सकते हैं लीनियर पेयर के थ्रू, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। क्या था क्वेश्चन, मैं फिर से क्वेश्चन को, ये 70 डिग्री दिया गया था, ये 30 डिग्री और ठीक है, और ये x, तो हमें क्या फाइंड करना था x, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रॉपर्टी लीनियर पेयर की, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ होती है तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये x है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल्स में बता दी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है लीनियर के पेयर की, एक ही लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो एंगल x कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल x क्या हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ से भी क्या हो गया 110 आ गया, किस प्रॉपर्टी के बेस से लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से बेस्ड, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।